राम रावण युद्ध के पहले का एक मार्मिक प्रसंग। जब श्री राम रावण युद्ध शुरू होने वाला था तो राम ने कहा, मैं युद्ध शुरू होने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो शैव अर्थात शिव को पूजने वाला और मेरी तरह वैष्णव हो। तो जामवंत ने कहा, प्रभु, इस युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, लेकिन मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी तरह वैष्णव भी, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। तो श्री राम ने उस पंडित का नाम पूछा तो जामवंत ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए क्या वो मेरे पुरोहित बनेंगे। तब जामवंत रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, ये महापंडित रावण, मेरे साथ दो लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं, क्या आप उनका पुरोहित होना स्वीकार करेंगे। तो रावण ने बिना हाँ ना कहे पूछा, कहीं आप अयोध्या से निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो जामवंत ने कहा, हाँ। फिर रावण ने एक प्रश्न किया, क्या यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। तो फिर जामवंत ने कहा, हाँ। इसके बाद भी क्या आप उनके पुरोहित बनेंगे। तो रावण ने कहा, किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है। आप उनसे कहिए, मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूँ। तब रावण ने नवग्रहों को बुलाया और यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकालने को कहा और मुहूर्त निकला अगले दिन भोर में 5 बजे का। तब जामवंत ने कहा, लेकिन आप पूजा के लिए सामग्री बता दीजिए। तब रावण ने जवाब दिया, हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है पूरी सामग्री खुद अपने पास से ले आए, क्योंकि रावण जानता था राम विवाहित हैं और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी पत्नी ना बैठे तो पूजा पूर्ण नहीं होती है और मैं अपूर्ण पूजा नहीं कर सकता। इसके बाद जामवंत चले और रावण अशोक वाटिका सीता के पास गए और सीता से कहा, तुम्हारा पति एक यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाथ सुबह रथ लेकर आएगा, तुम उस पर बैठ जाना और उसके साथ यज्ञ स्थल पर चले जाना और यज्ञ खत्म होने के बाद फिर वापस लंका चली आना। इसके बाद सुबह रावण यज्ञ स्थल पर पहुँचा। यह देखकर राम और लक्ष्मण ने रावण के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रावण ने यज्ञ शुरू करने से पहले राम से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो राम ने कहा, पुरोहित जी, उनका हरण हो गया है। तब रावण ने राम से कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अगर मेरे यजमान के यज्ञ में कुछ पूजन सामग्री कम पड़ जाएगी तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। तब उसने मेघनाथ से कहा, पुत्र, सीता को राम के बगल में बैठा दो। तब सीता को उनके बगल में बैठाकर रावण ने यज्ञ पूर्ण कर शिवलिंग की स्थापना की और नाम रखा रामेश्वर, अर्थात राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम ने रावण से कहा, आचार्य, आप अपनी दक्षिणा बताइए। तो रावण ने कहा, यजमान, समय आने पर ले लूँगा। तब राम ने कहा, ठीक है आचार्य, बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए, तब पता नहीं उस समय आपको दक्षिणा देने की स्थिति में रहूं या नहीं। तब रावण ने राम से कहा, यजमान, मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे सामने आप दोनों भाई मौजूद हों। यह सुनकर राम की आंखें भर आई और दोनों भाई रावण का पैर छूते हुए कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। इसीलिए कहते हैं कि रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था, हमें उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए।